हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, कार्तिक मास लगा हुआ है और कार्तिक मास बहुत ही पावन पर्व है। बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे त्यौहार इस मंथ में आते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की जो अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, अष्टमी तिथि को होई अष्टमी का व्रत किया जाता है और शाहू माता की पूजा की जाती है। और इस दिन महिलाएं अपने संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती हैं। तो इस व्रत में देखिए, आप जगह में अपने घर में कोई भी जगह साफ़ सुथरी कर लें और वहाँ पर चौकी लगा लें। चौकी लगाकर उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा लें, क्योंकि माता की पूजा है तो लाल कलर का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद आपको वही माता का इस तरह से कैलेंडर लेना है या कोई भी फ़ोटो, कोई भी आपके पास जो भी चीज़ है वो आप ले सकते हैं और वहाँ दीवार पर आपको लगा लेना है। उसके बाद देखिए, इस व्रत में 2 कमोइयाँ ली जाती हैं, जो छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं। तो हमारे यहाँ तो इनको कमोई बोलते हैं। तो ऐसी 2 कमोई ली जाती हैं, क्योंकि जेगड़ रूप में, मतलब 2 घड़ के एक के ऊपर एक करके इनको यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो एक में हमें जल भर देना है और दूसरे में अनाज भर देना है। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ दोनों में जल भरते हैं या किसी किसी के दोनों में अनाज भरते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है उस हिसाब से आप कर लें। तो हमारे यहाँ पर एक में जल भरते हैं और दूसरे में अनाज भरा जाता है। तो अनाज आप गेहूँ भर सकते हैं, बाजरा भर सकते हैं या चावल भर सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ भी भर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा चावलों का या गेहूं का आसन देकर ही आपको ये जो दोगड़ हमने रखी है वो उसकी स्थापना करनी है। और ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इस जो हम ये पूजा करते हैं, चौकी लगाएंगे, चौकी को हमें किसी किसी के दिन देखिए दिवाली के दिन हटाया जाता है, या फिर किसी के दिवाली से एक दिन पहले, या किसी के गोवर्धन वाले दिन। तो तब तक हमें ये दोगड़ यहाँ पर रखी रहनी होती है। इनको हिलाना नहीं होता है, चौकी को हिलाना नहीं होता है। तो आप उसी तरह से थोड़ा सा ही चावलों का या जिसका भी आसन दे रहे हैं थोड़ा सा रखें। उसके बाद हमें चावलों की ढेरी लगाकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर देना है। और देखिए, आपके यहाँ अगर दीपक जलाया जाता है तो आप दीपक लगा लें। अगर नहीं लगाया जाता है तो आप दीपक ना लगाएं, थोड़ी सी चावलों का या जो भी अनाज आप रखें, थोड़ा सा अनाज यहाँ पर ज़रूर रखें। और उसके बाद सभी को ना भाव रूप से हम स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगाकर किसी पुष्प की सहायता से या किसी शुभ जो पेड़ होता है, पत्ते होते हैं उनके, उसकी सहायता से सभी का भाव रूप से स्नान करा दें। उसके बाद सभी को तिलक लगाना है। तो आप माता रानी को आप कुमकुम से, रोली से तिलक लगाएं। और देखिए, भगवान गजानंद की पूजा अवश्य रूप से की जाती है हर पूजा में। तो भगवान गजानंद की जो पूजा हमें यहाँ जो हमारा कैलेंडर लगा हुआ है, इसी में भगवान गजानंद के विग्रह, मतलब फ़ोटो है, तो हम यहीं पर पूजन कर लेंगे गणेश भगवान का। और इस पूजा में माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। तो माता पार्वती की भी आप पूजा अवश्य रूप से करें। और गौ माता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए, होई माता का जो व्रत होता है ना, शाहू माता की इसमें पूजा की जाती है। तो गौ माता, शाहू माता जो गौ माता ही होती हैं, तो उनकी पूजा अवश्य रूप से की जाती है। तो हमारे कैलेंडर में ही गणेश भगवान भी हैं, माता पार्वती हैं और यहाँ पर गौ माता भी हैं। तो सभी का हम यहीं पर पूजन कर लेंगे। सभी को तिलक लगाना है। और आपकी जो कमोई आपने रखी हैं, दोगड़ रखी हैं, उन पर आप स्वास्तिक बना लें। और देखिए, हमने कमोई के जो दोनों साइड ना थोड़े थोड़े एक एक दिया लगा दिया है, जिससे हमारी कमोई जो है कभी इधर उधर लुढ़के ना। तो आप इसी तरह से कोई भी सहारा इनको दे दें। तो इसी तरह से सभी का पूजन करना है, तिलक लगा लेना है। और इस पूजा में ना हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हल्दी आप ज़रूर लें। तो हल्दी से स्वास्तिक बना लें या रोली से बना लें, और हल्दी का तिलक आप ज़रूर लगाएं। अपने माथे पर भी आपको हल्दी से तिलक लगाना है। इस पूजा में अब आपको अपने बच्चों को भी बिठाना है और बच्चों को भी तिलक लगाना है। और अपनी कलश को आप अच्छे से सजा लें। आपने जो जिगड़ रखी है, होई माता है, उनको अच्छे से सजा लें। और आपने और भाव रूप से, मतलब आप वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित भी कर सकते हैं। माता रानी को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी उड़ा दें। जो आपने दिया प्रज्वलित किया है, साक्षात अग्निदेव भगवान है, तो इनको भी आप पुष्प अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। इनका भी आपको पूजन करना है, तिलक लगाना है, सभी को वो करना है। और उसके बाद आपकी जो कमोई रखी हैं, उनको ऊपर से ना खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो आप कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य रूप से रखें। जैसे मैंने पताशे रख दिए हैं। और इस पूजा में सिंघाड़ों का भोग लगाया जाता है। कोई भी फल ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर सिंघाड़े रख दिए हैं। और देखिए, हम माता रानी को भी भोग लगाएंगे। तो माता रानी को मैंने पताशे का भोग लगाया है, मीठा आपको लेना है। और कहीं कहीं यहाँ पर पूड़े बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी पूड़े, तो आप उनका भोग लगाएं। जैसी आपकी परंपरा है, आप उसी हिसाब से आप भोग अर्पित करें।
और हरे फल का प्रयोग किया जाता है, हरे फल का ही भोग लगाया जाता है। तो हरे फल का यहाँ पे मैंने सिंघाड़े ले लिए हैं और केले ले लिए हैं, तो इनका मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद दक्षिणा अवश्य रूप से रखी है, तो दक्षिणा मैंने रख दी है। और कोई भी वस्त्र आप माता रानी के लिए, देखिए साड़ी, चुनरी, ब्लाउज़ पीस कोई भी आप ले सकते हैं, तो वो आप अवश्य रूप से लगाएं। उसके बाद हमें जल का लोटा लेना है। और देखिए इस पूजा में ना शाहू माता होती हैं, जो सुनार की दुकान पर चांदी से बनाई जाती हैं, तो वो आपको लेनी है। अगर आपके पास नहीं है, आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, तो आप ले आएँ सुनार की दुकान से और अपनी जो आपने कमोई है ना, वहाँ उनको अवश्य रूप से पहनाएं, जैसा कि देखिए मैंने पहना दिया है। और उसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हाथ में कुछ अनाज, आप गेहूँ, बाजरा, चावल कुछ भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा पुष्प ले लें और आप कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद थोड़े से आप चावल माता रानी के सामने अर्पित कर दें, जो आपने हाथ में लिए हैं पुष्प वगैरह, और कुछ अपने लोटे में डाल लें। और थोड़ा सा जल लेकर सभी को आप अच्छे से मिनस लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। और देखिए आप किसी के यहाँ ये पूजन दिन के समय होता है, और दिन में ही सूरज देवता को जो हमने अलग से लोटा लिया है जल देकर और व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो और किसी के यहाँ तारा भोजन किया जाता है, तारों को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप उस हिसाब से कर लें। अगर आप दिन में कथा सुन रहे हैं तो ये जो लोटा जल है तो आप सूर्य भगवान को दे दें। उसके बाद एक लोटा जल और रख लें आप, और रात को तारा भोजन करते हैं तो आप तारों को रख दे दें। हमारे यहाँ दिन में कथा सुनते हैं तो मैंने एक लोटा रखा है, और जो ये दोगड़ रखी है इसको हम अभी नहीं हिलाएंगे, इसको हमें नहीं छेड़ना है। आपके यहाँ जैसी परंपरा, अगर दिवाली पर या दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली पर या गोवर्धन के दिन, जिस दिन भी हटाया जाता है तो उस दिन हटा दें। ऊपर की जो कमोई है जिसमें नाज भरा है उसको आप दान कर देंगे। जो नीचे आपने जल भरा है उस कमोई को, उसमें जो जल है वो जल आप थोड़ा अपना घर में छिड़क देंगे। और जब बच्चों को आप स्नान कराएं ना, तो बच्चों के जो नहाने का जो जल होता है उसमें आप जल मिला दें और बच्चों को स्नान करा लें, आप खुद भी स्नान कर लें। तो इसी तरह से किया जाता है। और हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन कमोई को हटाया जाता है। तो जब हम गोवर्धन महाराज को हम जब पधारते हैं ना, तो उस जगह से पोछा लगा दिया जाता है और अपने नहाने के जल में इसको मिला लिया जाता है, घर में छींटे लगा दिए जाते हैं। तो इसी तरह से होली अष्टमी का व्रत किया जाता है। आपने जो पताशे रखे हैं, सिंघाड़े रखे हैं और फ्रूट रखे हैं, दक्षिणा रखी है और जो साड़ी निकाली है, और वो सब इकट्ठा करके एक जगह करके अपनी सासू माँ को, अपने बड़े को बायने के रूप में दे दें। हाथ जोड़कर उनके पैर छू लें और उनसे उनके हाथ जोड़ लें। और माता रानी के यहाँ आप क्षमा याचना कर लें कि हे माता रानी, हमारे से कोई भूल हुई हो पूजा में तो हमें क्षमा करना, और हमारे बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य रखना, उनकी लंबी आयु करना और निरोगी काया करना। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे।